हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, जो 2025 आपका सितंबर में होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। हमने इससे पहले जो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है उसमें हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जाना, और अभी ये हमारी जो क्लास है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में, तो सल्तनत काल में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। ऑप्शन है फिरदौस शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। राइट ऑप्शन है सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में थाने पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेलों राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेलों स्थापित की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी तक मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती पर परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं, और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। इसमें आपके ऑप्शन हैं वो हैं तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज ने शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ऑप्शन है 1471, 1191, 1391, 1061। राइट ऑप्शन है बी, 1191। मोहम्मद गौरी 1151 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ऑप्शन है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। राइट ऑप्शन है बी, कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है, इसीलिए किरान उस सावदीन, मिफ्ता उल फुतू, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतू आदि ग्रंथों की रचना की है। अमीर खुसरो का जन्म 1292 ईस्वी, एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत तथा 1253 ईस्वी हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार है। एनसीईआरटी जो मध्यकालीन भारत है उसके अनुसार 1292 है, और हरिश्चंद्र वर्मा जिन्होंने उन्होंने लिखी है तो भाग 1 के अनुसार 1253 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन है डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। राइट ऑप्शन है ए, बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। इसकी मुख्य जो 2 विशेषताएं थीं वो थीं, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा,
हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। राइट ऑप्शन है कुतुब मीनार, सी ऑप्शन करेक्ट है। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर से हुआ। यह प्रारंभिक तुर्की काल का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार सितून महल का भी निर्माण करवाया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? तो वो आपका नई दिल्ली में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 तक इसके शासनकाल की अवधि थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आरंभ करवाया। इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया और 5वीं मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो इसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो वो आपका दिल्ली में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ऑप्शन है 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में और 1527 ईस्वी में। राइट ऑप्शन है 1200 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 में 1203 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए तथा फिर नज़दीकी उत्तर इसका जो आंसर सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन है 1294, 1417, 1213 और 1398। राइट ऑप्शन है डी। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत का आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन है बी, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की। सिंचाई नहर हेतु निर्माण कराने वाली दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। राइट ऑप्शन है सी, सैयद वंश। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और डी अकबर। राइट ऑप्शन है बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और इसने रहला पुस्तक लिखी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो बाबर ने, आपके ऑप्शन है 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में और 1525 ईस्वी में और 1524 में। राइट ऑप्शन है बी, 1526 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, इसमें पराजित कर दिया और बाबर के तोपखाने व तुगलका युद्ध नीति इसी युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज। राइट ऑप्शन है ए, अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं था। अब्बास खां सरवानी ने तारीख-ए शेरशाही के तहत शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। तो आपका ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने कम अवधि तक शासन किया? ऑप्शन है सैयद, तुगलक, खिलजी और लोधी। राइट ऑप्शन है सी, खिलजी। खिलजी वंश ने सिर्फ 1290 से 1320 ईस्वी तक किया, 30 वर्ष। तो सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है तुर्की राजवंश, तुगलक, सैयद और लोधी। राइट ऑप्शन है सी, खिज्र खान सैयद वंश राजवंश से संबंधित था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसने सैयद राजवंश की स्थापना की 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। राइट ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया है ऑप्शन में, क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी, तो इसमें 2 ऑप्शन ए और बी सही होंगे, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। राइट ऑप्शन है तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित है। कृष्ण नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इसी तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालोब वंश, तुलुप वंश, अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था कृष्णदेव राय। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। तो आपका इसमें 2 ऑप्शन, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ए और बी दोनों होंगे। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय और वीर नरसिंह। राइट ऑप्शन है डी, वीर नरसिंह ने। तुलुप राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुप द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुप ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 29 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्यम नामक ग्रंथ की रचना की। ये तेलुगु भाषा में की। और मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं में के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था? प्रजापति, अशुपति, मेघपति, नरपति। राइट ऑप्शन है डी, नरपति को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तानों को अशुपति तथा रायों को नरपति की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापित शैली का है? ऑप्शन है विरूपाक्ष, सोमनाथ, मीनाक्षी और तिरुपति। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए ऑप्शन है आपका, विरूपाक्ष मंदिर है जो हम्पी का, वो आपका वास्तुकला द्रविड़ शैली का उदाहरण है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया? ऑप्शन है खानवा, चौसा, चंदेरी और मालवा। राइट ऑप्शन है ए, खानवा। 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। राइट ऑप्शन है डी, हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीपना भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। लैनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन है कलानौर, काबुल, लाहौर और सरहिंद। राइट ऑप्शन है ए, कलानौर में अकबर को सिंहासन पर बैठाया गया।
हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई। जनवरी 1556 में। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन है सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया मुद्रित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह और शेरशाह। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा शेरशाह। शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज-ए-सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद आपका ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट ऑप्शन है बी, अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अकबर का जन्म 1542 ईसा पूर्व में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया। उसे खाना की उपाधि भी घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर लोधी। राइट ऑप्शन है आपका बी, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, और जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान मराठा नहीं, हेमू और अकबर के मध्य हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है अकबर राणा प्रताप, अकबर भारमल, अकबर हेमू, अकबर उदय सिंह। राइट ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया और इसमें हेमू पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 3 तो खाते हैं, 1 मेल नहीं है। तो ऑप्शन है अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। दूसरा है राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरा है अब्दुल रहीम खान एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। चौथा है मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसमें जो सही नहीं है वो बी सही नहीं है कि अकबर के जो नवरत्नों में एक राजा मानसिंह थे वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं, वो प्रधान सेनापति थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा सोलह। राइट ऑप्शन है मियां तानसेन को संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन का मूल नाम रामचंद्र पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान और बैरम खां। राइट ऑप्शन है रहीम खान। प्रसिद्ध दरबारी थे वो अब्दुल रहीम खान हिंदी का प्रमुख कवि था। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से अब्दुल रहीम
खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी को उसके मूल तुर्की रूप में फारसी में अनुवादित किया था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? खाने आजम, खाने खान, आजियाउद्दीन, मुशरिफ दीवान। राइट ऑप्शन है मुशरिफ दीवान के नाम से टोडरमल को जाना जाता है। और ये अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक नई व्यवस्था का प्रारंभ किया, जो जब्ती या आईन दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। राइट ऑप्शन है बी, अकबर के द्वारा। गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। बी ऑप्शन करेक्ट है, अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर अनपढ़ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 ईसा पूर्व में राजपूत राजा बीर साल के अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईसा पूर्व में अकबर के पिता हुमायूं को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों हुई पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूं, फैजी, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, बदायूं ने। बदायूं अब्दुल कादिर बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। इसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया? तो वो आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? आपके ऑप्शन है 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707, 1707 से 1748। राइट ऑप्शन है 1605 से 1627 में तक जहांगीर का शासनकाल था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन झांसी, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद। तो ये अजमेर के किले में मिला था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के प्रथम में मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगजेब। तो औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। राइट ऑप्शन है सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो वो आपका शाहजहाँ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने कौन थे जिसने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अब्दुह। राइट ऑप्शन है सी, अमानत खान सिराजी। शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी
अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज़ महल है की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। ताजमहल के डिज़ाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या पित्रा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन है अकबर, इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब और शाहजहाँ। राइट ऑप्शन है शाहजहाँ के शासनकाल में पित्र ड्यूरा शैली का सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल व आगरा के किले में मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि में इसका प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। ऑप्शन है जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं के मकबरे। राइट ऑप्शन है सी कुतुब मीनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन है सी शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है बरीद, फैजल, फरीद, फारूक। राइट ऑप्शन है सी फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी द्वारा दी गई थी। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। राइट ऑप्शन है डी हुमायूं के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। ऑप्शन है शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह फर्स्ट। राइट ऑप्शन है ए शाहजहाँ ने मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना की थी, और जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले का नाम प्रसिद्ध हुआ। इसी किले में प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन कहा जाता था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है पंचमहल किस में स्थित है। ऑप्शन है हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला। तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है और ये अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया। ऑप्शन है शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। राइट ऑप्शन है बी अकबर। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई। ऑप्शन है शाहजहाँ, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और डी ऑप्शन है अकबर। राइट ऑप्शन है ए शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया। ऑप्शन है औरंगजेब। जो ऑप्शन सही है वो है डी शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किले के निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। आपके ऑप्शन है मिराग मिर्ज़ा घियास, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम और शेख आलम शाह। राइट ऑप्शन है ए मिराग मिर्ज़ा घियास। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराग मिर्ज़ा था जिन्हें अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह 4 बाग शैली में बना है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी। तो औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी और ये 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन है मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बेहाया। तो राइट ऑप्शन है बाबरनामा। इसे बाबरनामा को तुज़्क-ए बाबरी भी कहते हैं। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है और ये मुगल साम्राज्य की आदर्श रखने वाले ज़हरुद्दीन मोहम्मद खान ने अपनी जीवनी संबंधी घटना को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही
के लेखक हैं? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, इसामी इब्न बतूता। राइट ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख़ फ़िरोज़शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़ ने भी तारीख़ फ़िरोज़शाही की रचना की है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां शरवानी, कैफ़ी खान। राइट ऑप्शन है बी अबुल फजल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईन-ए अकबरी किसने लिखा है? तो आईन-ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट है अकबरनामा का कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईन-ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। राइट ऑप्शन है डी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा, मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुझो के जहांगीरी जहांगीर। राइट ऑप्शन है सी, हुमायूंनामा हुमायूं। ये सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं, ये गुलबदन बेगम द्वारा की गई, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुझो के जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। और बाबरनामा या तुझो के बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, रंगून और ग्वालियर। राइट ऑप्शन है सी, रंगून। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आपके ऑप्शन है आसफउद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला, सफदरगंज। राइट ऑप्शन है बी, सआदत खां। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। 1722 में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। यह अवध का पहला नवाब था और 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां के भतीजे एवं दामाद सफदरगंज को अवध का नवाब नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। राइट ऑप्शन है जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह जो 1712 से 1713 ईस्वी तक शासक बना, उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फ़िकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। राइट ऑप्शन है ए, कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता और प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखने की, ये कोतवाल की भूमिका होती थी। अब आपका जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास के विविध कुछ अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपका निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य, तुकाराम। राइट ऑप्शन है डी, तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, अशोक। राइट ऑप्शन है सी, शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें थे पेशवा, अमात्य, बाकिया, नवीस या मंत्री, सुमंत या दवीर,
सुरनबीस या सचिव, सरे नौबत या सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छायामार रणनीति की थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल, नायक। राइट ऑप्शन है ए मराठा। नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसके पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी को सेवा की थी। ऑप्शन है देशमुख, चित्तपावन, ब्राह्मण, कुणबी और पाटिल। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, चित्तपावन ब्राह्मण। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति प्रभावी रूप से पेशवाओं के हाथ में आ गई। पेशवा चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? ऑप्शन है नागपुर, सतारा, नासिक, पूना या पुणे। राइट ऑप्शन है डी, पुणे मराठा शहर साम्राज्य की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो इसमें जो आपका मिलान होगा वो है आपका सिंधिया थे उज्जैन से, सी है इसका, और दूसरा होलकर थे इंदौर से, गायकवाड़ हैं बड़ौदा से, और भोसले हैं आपके नागपुर से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले है इल्तुतमिश, उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद है शेरशाह सूरी और लास्ट में है अकबर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया? तो ये आपका आसा अहीर राजा द्वारा बनवाया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष कितने में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब के सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा की नींव रखी गई? ऑप्शन है 1679, 1684, 1691 और 1702। राइट ऑप्शन, इसमें एक भी विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी थी। तो इसमें आपका 1699 होगा, जिसमें एक भी ऑप्शन इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है वर्ष। तो सबसे पहले है जो वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये आपका हुआ 1576 में। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 में इब्न बतूता भारत पहुँचे, 1506 में गुरु नानक देव का जन्म, 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पे आए। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी। बी आपका सही नहीं है। गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ वो 1506 में नहीं 1669 में हुआ और तलवंडी पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ हुआ। वह खत्री परिवार से संबंधित थे। ये सिखों के पहले गुरु थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद और रामदास। राइट ऑप्शन है सी, रामानंद को जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कवि निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है कबीर, दादू, रामानंद और तुलसीदास। राइट ऑप्शन है सी, रामानंद थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरिराय। राइट ऑप्शन है सी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो 5वें गुरु थे उन्होंने किया।
गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखी और कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर नाम दे दिया गया। विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। राइट ऑप्शन है डी, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना जो बिहार में हुआ था और इन्होंने खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में ये गुरु गोविंद सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन का, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था? ऑप्शन ने गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया था। इस पवित्र ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में पूरा किया था। ये आपके मध्यकालीन की आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।